तो लोग फोटो कर दिए तभी मैं समझ व्यक्तिगत दिवस क्या कि कोनो फोटो लाइक से कहेंगे कि वो फोटो कर दिए तभी मैं एक जगह कर पहले से पदाधिकारी का मेरे ऊपर दबाव था। मेरा जो समर्थक आता उसके लिए हर साल हर जगह टीवी लगाया जाता था, टेंट लगाया जाता था। वो टेंट तोड़ा गया, कुछ नहीं करने दिया गया और मेरे ऊपर कहा कि नहीं आप हल्ला गुल्ला करवाइएगा, भगदड़ मचवाइएगा। और मैंने रिकाउंटिंग के लिए बार बार आरओ से रिक्वेस्ट किया, 20 मिनट तक डीएम से बात किया, चुनाव आयोग से मैंने बात किया, ऑब्जर्वर से बात किया। सब एक ही बात बोले कि ये पावर आरओ के पास है, रिटर्निंग अफसर के पास है। मैंने प्रयास किया, रिटर्निंग अफसर 15 मिनट का टाइम लिया, फिर मैंने 15 मिनट के बाद गया, फिर 20 मिनट का लिया। लगातार हमको 1.5-2 घंटा तक बरगला के रखा और मेरे साथ अन्याय हुआ, रिकाउंटिंग नहीं किया। मेरा जो पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मी डाले थे वो भी नहीं गिना गया, वो भी बेईमानी हुआ है। जो सेना के द्वारा जो 261 वोट आया था पोस्टल बैलेट वही तो गिना गया। इसमें प्रशासन का भी निश्चित मिली भगत है और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो कि मेरा पुनः रिकाउंटिंग हो, इसका जांच हो। सिंहेश्वर के जनता मालिक ने वोट दिया, उसका वोट चोरी हुआ है। निश्चित वोट से हमको सिंहेश्वर के हम बेटा है, भाई है, हमको वोट से कोई नहीं हरा सकता है। सिंहेश्वर के दिल में हम बसते हैं, उनके लिए मैंने सेवा किया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी, मैं हूं मुनाजिर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम तो आप लोग के सामने ही है। जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत की है, ये कहीं न कहीं जो लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या एक्स हो, लगातार जो चुनाव आयोग है ज्ञानेश जी को लगातार बधाइयाँ मिल रही है। इस बीच जो है सिंहेश्वर विधानसभा की अगर बात करेंगे तो चंद्रराज चौपाल जो राजद से विधायक रहे हैं और चुनाव का जो परिणाम हुआ था उस समय ये कहा जा रहा है कि कई वोटों से यानी कि कई हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ वो परिणाम इनसे जानेंगे। जी विधायक जी, देख रहे थे कि लगातार आप कई हजार वोट से पीछे चल रहे थे, अंत में क्या हुआ और आपके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ? धन्यवाद मुनाजिर जी। निश्चित मैंने चुनाव जीत रहा था और जनता ने वोट भी दिया। सिंहेश्वर के साथ जो मेरा व्यवहार रहा है, सिंहेश्वर जनता मालिक के साथ, सिंहेश्वर के कार्यकर्ता के साथ, जो तमाम महागठबंधन कार्यकर्ता है, पूरे तन मन धन से रात दिन मेहनत किया। समय भले कम मिला, चुनाव आयोग हम लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया। समय जो मिलना चाहिए एक एक वोटर के पास जाना था, नहीं जा पाए। ये चुनाव आयोग ने पहले से तय कर लिया था कि इन लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोकना है। और वोटिंग के बाद वोट जनता ने मेरे पक्ष में किया, हमको विश्वास है। लेकिन यहाँ चाहे ईवीएम की गड़बड़ी हो, चाहे प्रशासन की गड़बड़ी हो, मेरे साथ अन्याय किया। मैंने लगातार लास्ट में जब 900 वोट कहा कि आप पीछे हैं, तो मैंने लगातार पुनः रिकाउंटिंग का मांग किया। आरओ कहाँ विचारते हैं, मैंने आवेदन भी दिया, डीएम साहब से भी बात किए, ऑब्जर्वर से बात किए, चुनाव आयोग से बात किए। कहा कि ये अधिकार आरओ का है और आरओ ने विचार के हमको कहा कि आप बाहर कुछ देर के लिए बैठिए, हमको सोचने दीजिए। हम नीचे आए, मेरे पास 3-3, 4-4 थाना अध्यक्ष लगा दिए थे। सिंहेश्वर के थाना अध्यक्ष थे मेरे साथ। उससे पहले भी सिंहेश्वर के थाना अध्यक्ष ने हमको जबरदस्ती कहा कि नहीं आप चलिए सर, यहाँ हंगामा हो जाएगा, आपके समर्थक उतारू है, और हमको ले आया। जिसके चलते मेरा पोस्टल बैलेट जो सरकारी कर्मी यहाँ के शिक्षक लोग गिराते हैं उसको नहीं गिना गया। तमाम तरह की धांधली किया और हमको डालमा में रख के 1.5-2 घंटा तक आरओ ने मेरा रिकाउंटिंग नहीं किया। बाद में कहा कि नहीं आपके जितना भी एजेंट है वो तमाम लोग सहमति करके साइन किए हैं।
तो ये न्याय संगत नहीं है, हम गिनती नहीं करेंगे। रिकाउंटिंग की मांग की थी लगातार जहां जहां राजद जीत जाते, बढ़त था, राजद हो या कोई अन्य पार्टी हो, वहां पे रिकाउंटिंग करके उसको हरा दिया जाता था, लेकिन आप रिकाउंटिंग किए, रिकाउंटिंग नहीं दिया गया, इससे क्या लगता है? पूरी तरह से यहाँ जो है ना हैक किए हुए थे, प्रशासन से लेके ईवीएम तक को। निश्चित मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा नहीं सुना, मेरी आवाज़ को दबाया गया। मैंने लगातार मांग किया, बहुत थके हुए थे। और वहाँ देखे कि हम रमेश ऋषिदेव को बैठा के बगल में, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनका दबाव था प्रशासन पे कि हम सत्ता में आ गए हैं, उनके दबाव में आके मेरा रिकाउंटिंग नहीं किया। अच्छा देखिए, चुनाव आयोग को लगातार लोग बधाइयां दे रहे हैं, ये जीत मोदी और नीतीश जी की नहीं, ये जीत चुनाव आयोग की, एक्स पर लगातार उनको बधाइयां मिल रही है। निश्चित तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता इतना है, कोई भी समाज के लोग, किसी भी जात के लोग, किसी भी धर्म के लोग ऐसा नहीं है जो उनका झंडा उठाने का काम नहीं किया। और जब झंडा उठाने का काम किया, चाहे वो ऋषिदेव हो, पासवान हो, राम हो, पान चौपाल हो, साहनी हो, मेहता हो, नोनिया हो, मंडल हो, तमाम लोग, कोहरी कुर्मी हो, सब लोग, ज़्यादा मुसलमान तो उठाए हुए थे। फॉरवर्ड में ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, सब लोग उठाए थे। बिजनेसमैन भी उठाए थे, कानू हो, शाह हो, हमारे यहाँ उठाए हुए थे। तो इससे लगता है कि तेजस्वी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, सब जो उनका झंडा लेके चल रहे थे। निश्चित चुनाव आयोग ने जिस तरह से कह रहे हैं कि 7 करोड़ 42 लाख वोट डाला गया और गिनती में 7 करोड़ 45 लाख वोट आता, तो ये 3 लाख वोट आया कहाँ से? ये तो सोचने की बात है। गृह मंत्री अमित शाह जी पटना में आके क्यों डेरा डाले हुए थे? निश्चित ईवीएम हैक किया गया। जिस तरह से ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके जीतने का काम करते हैं। पहले भी हमारे तमाम नेता ने वोट चोर गद्दी छोड़ एफआईआर का विरोध किया था। कोर्ट के दबाव के बावजूद भी जिस तरह से वोट काटा गया, जिस तरह से नया वोट जोड़ने का समय दिया गया, एक भी नया वोट नहीं जुड़ा। अच्छा, पवन खेड़ा भी बड़ा आरोप लगाए थे कि चुनाव 11 नवंबर को वोटिंग था और 10 नवंबर को मोरिया होटल में सीसीटीवी फुटेज कागज से चिपका दिए गए थे। उस पर भी बड़ा पवन खेड़ा आरोप लगाए थे कि किसी अधिकारी से मिल रहे अमित शाह। तो क्या लगता है, चुनाव के अहम दिन 11 तारीख को वोटिंग है, 10 तारीख को सीसीटीवी कैमरे में पेपर चिपका दिए जाते हैं, तो इससे क्या जाहिर लगता है? नहीं, निश्चित वो तमाम पदाधिकारी पे दबाव बना के, और हम तो कहते हैं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, वो तो 2 महीना 3 महीना पहले कह दिए कि कोई नहीं चुनाव जीत सकता है। जैसे महाराष्ट्र में हैक किया ईवीएम को, दिल्ली में हैक किया, हरियाणा में हैक किया, उसी तरह से बिहार में भी किया। और एसआईआर ला के कोई भी क्षेत्रीय दल, यहाँ कोई भी दल नहीं जीत पाएगा जब तक ये शैतानी दिमाग रखेगा। यहाँ ये बेईमानी करके चुनाव जीता है। और मेरे साथ तो सरासर अन्याय हुआ। हम 9 से वोट से चुनाव हारने वाले नहीं थे। सिंहेश्वर के जनता मालिक ने हमको बहुत अधिक वोट दिया। हम उनके साथ भाई की तरह, बेटा की तरह, परिवार के साथ रहा। हम गांव में जिंदगी जीने का काम किया। मेरा तमाम महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक अध्यक्ष, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के कमेटी के लोग ने जो मेहनत किया, दिवाली आया, छठ आया, पानी पड़ा, समय भी कम मिला और जानबूझ के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोकने के लिए कम समय दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। ये चुनाव आयोग का जीत है, ये ईवीएम का जीत है। ये कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। तेजस्वी यादव जी को जानबूझ के हराया गया है, हम लोगों को हराया गया है। हमारा देखिए कि 100 सीट करीब जो है जबरदस्ती हराया गया है। 2020 में भी इसी तरह से किया था, लेकिन 20 में जबरदस्ती हराया। ईवीएम में उतनी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें ईवीएम में भी गड़बड़ी किया। हम एक दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे बातचीत हो रहा था। हमको कहा कि इस तरह से ईवीएम को फिक्स किया था कि 100 वोट तक तो सही गिरेगा, लेकिन 100 वोट के बाद जितना वोट गिरेगा विरोधी का, उसका 40% उसके पक्ष में चला जाएगा। इस तरह से कोई नहीं चुनाव जीत सकता है। इस तरह से अडानी और अंबानी का जो बेंगलोर में ईवीएम का फैक्ट्री है, कंपनी है, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से खुला है। उसमें वहीं से इंजीनियर हैक करके भेजता है कि 100 के बाद जो भी होगा गड़बड़ ही होगा। आने वाला कदम क्या होगा?
राष्ट्रीय निश्चित हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता के अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है और यहाँ क्रांति की जरूरी है। लोकतंत्र का हनन हुआ है, जनता मालिक है, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। हमारे साथ अभी तमाम लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और हमारे चुनाव प्रभारी थे, पूर्व प्रदेश महासचिव आदरणीय अरविंद कुमार यादव जी हैं, शंकरपुर के प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार यादव जी हैं, सिंहेश्वर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार पप्पू जी और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, अजय कुमार यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, भवानीपुर के पंचायत समिति थे, हरिश्चंद्र राम जी लगातार दूसरी बार समिति बने हैं और बड़े ही विद्वान लोग हैं, वो हमारे साथ अभी हैं। हमारे साथ डॉक्टर राय जवाहर मंडल जी हैं जो विद्वान है, टीएलबी कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। हमारे साथ अभी नवीन पंडा जी हैं और ये इसलिए कहते हैं कि नवीन जी को सब लोग जानते हैं, ये पूजा भी हमको करवाए थे। मुकेश यादव जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, विजेंद्र शर्मा जी हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अजीम जी हैं। तमाम लोग, अभी मैंने छोटा सा कहा कि हम अपना जो है व्यथा निश्चित सिंहेश्वर के जो जनता मालिक है वो धन्यवाद के पात्र हैं। एक बात ये भी ट्रेंड हो रही है कि जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी है वो इस्तीफे देने जाएंगे। नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जब लोकतंत्र का गला घोटा गया है, बेईमानी से चुनाव जीतेगा तो कोई नहीं जीत पाएगा इस देश में। जब तक ये शैतानी माथा वाला रहेंगे, तमाम लोग, हम तो कहते हैं नीतीश जी हो कि मांझी जी हो या चिराग जी हो, उनको सोचना चाहिए कि वो भी नहीं बच पाएंगे कल के दिन में। उस सबको सड़क पे उतरना चाहिए। आज उनको मोहरा बना के जिस तरह से ईवीएम हैक करके तत्काल फायदा के लिए जो वो उनके साथ चिपके हुए हनुमान बने हुए हैं, निश्चित कल के डेट में उसको भी निगलने का काम करेगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी न झुका है न झुकेंगे। लालू जी भी जनता के आवाज थे, तेजस्वी जी जनता के आवाज हैं। तेजस्वी जी के साथ तमाम जनता है, तमाम जाति धर्म के लोग उनका झंडा उठाने का काम किया है और बिहार के लोग पछता रहे हैं। जो युवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तमाम धर्म तमाम जाति के लोग कहते तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनको पानी फेरने का जो काम किया है, चुनाव आयोग पक्षपात किया है, विवादित व्यक्ति को चुनाव आयोग बनाया गया जो उनके अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में काम किया था। लाख विरोध के बाद जब ये वो लोकसभा के माध्यम से गलत ढंग से चुनाव आयोग का चयन हुआ, तभी से हम लोगों को आशंका था कि जो गलत ढंग से चुनाव आयोग, जो योग्य व्यक्ति ने उसको चुनाव आयोग बनाया जा रहा है, तो निश्चित ये गड़बड़ियां करेंगे और वो हुआ भी वही। ये हिंदुस्तान के साथ नहीं, पूरे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है उनका हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र की तोहनी है। ये सामंतवादी विचार के लोग हैं, ये लीबिया हो, सीरिया हो, इस तरह की जो सरकार बनाते हैं, राजतंत्र पैदा किया अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने, ये राजतंत्र कहा गया। देखिए कि लगातार चुनाव आयोग जो जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया है, ये लगातार चुनाव आयोग पर ये जो जीत हुई है, इस पर कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मिलीभगत से बात सामने आई है। अमित शाह ने एक सभा में कहा था कि 9 बजे इनकी काउंटिंग होगी और 1 बजे बिहार से राजद और कांग्रेस की सुपड़ा साफ होगी। सेम वही बात हुई।